चलो देखेंगे आज का टॉपिक हमारा है मौलिक अधिकार। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो मौलिक अधिकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक है, देखिए संविधान के द्वारा हमें कुछ अधिकार दिया गया होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। या यूं समझ लीजिए, संविधान के द्वारा लोगों को दिया गया अधिकार क्या कहलाता है? मौलिक अधिकार कहलाता है। ये हमें जन्म से ही मिल जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? एक प्रकार का कानूनन अधिकार है जो सभी के सभी लोगों को यहाँ पर बराबरी मात्रा में मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार हमारा 6 प्रकार का होता है। हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। पहला प्रकार जो है किसका है? आपका समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार का मतलब क्या? देखो भाई, ठीक है ना, कि भारत में निवास करने वाले सभी लोग कानून के समक्ष क्या है? समान है। उसे किसी प्रकार का जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, बोली या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? समानता का अधिकार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारा दूसरे नंबर पर अधिकार आता है। क्या अधिकार है भाई दूसरे नंबर पर? ठीक है ना, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब हो जाएगा आपका, ठीक है ना, देखो देखो, व्यक्ति क्या है बेटा? जन्म से स्वतंत्र है। व्यक्ति क्या है? जन्म से स्वतंत्र है। समझा गया? व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कहीं आने जाने, निवास करने का, अपने कोई भी इच्छा के अनुसार कोई प्रकार का व्यवसाय करने का लोगों को अधिकार है। उसे किसी प्रकार का रोक टोक या हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ये क्या बोलाता है? आपका स्वतंत्रता का अधिकार। एक व्यक्ति अपने जीवन यापन करने के लिए अपने राज्य को छोड़कर कोई अन्य राज्य में जाकर के निवास कर सकता है। दूसरा राज्य के व्यक्ति भी हमारे राज्य में आकर निवास कर सकता है। ठीक है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरे नंबर पर हमारा आ जाता है, ठीक है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब है, सबसे पहले बेटा अपने को समझना ही है कि शोषण क्या होता है। ठीक है, तो शोषण का शाब्दिक अर्थ होता है किसी की मजबूरी या कमजोरी का गलत फायदा उठाना। क्या कहलाता है? शोषण। कोई भी हो, समझ में आ गया, बूढ़ा हो, बच्चा हो, समझ में आ गया, नादान हो, कोई भी हो, किसी का मजबूरी या कमजोरी, अगर हम लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं तो कहलाता है शोषण। अब यहाँ पर मतलब क्या हो रहा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार कहने का मतलब, देखिए, वे बच्चा जिनका उम्र कितना है? 14 वर्ष से कम है। कितना वर्ष भाई? 14 वर्ष से कम है। तो ऐसे बच्चों को जोखिम भरे काम नहीं कराना है। जोखिम भरे काम मतलब होता है खतरा वाला काम। ठीक है, कोई कंपनी में, रसायन केमिकल उद्योग में, समझा गया, या बहुत ज्यादा मेहनत वाले कार्य नहीं कराना है। इनको बोलते हैं हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो वे बच्चे जिनका उम्र 14 वर्ष से नीचे है, उसे किसी प्रकार का क्या नहीं करना है? हमको जोखिम भरे कार्य नहीं कराना है। अर्थात अगर हम उस बच्चे को जोखिम भरा काम करा रहे हैं तो वह उस बच्चा का क्या हो जाएगा? शोषण। ये कहलाता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद में चौथे नंबर पर क्या है भाई? आपका है ना, चौथे नंबर पर आ गया आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक, देखिए हमारा अगला टॉपिक था, चौथा नंबर पर है धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार। तो आप सबको पता है बेटा, ठीक है ना, कि भारत में निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं उन सभी लोगों का अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग मान्यता, यानी कुल मिलाकर के यूं बोलेंगे तो हमारा भारत जो है ना, यह क्या है आपका? ठीक है ना, बहुभाषिता और बहुधार्मिकता वाला क्या है? आपका देश है। यहाँ पर एक धर्म नहीं, कई सारे धर्म के लोग रहते हैं। एक जाति नहीं, बहुत सारे जाति के लोग रहते हैं। कोई एक संस्कृति नहीं है, बहुत सारे संस्कृति के लोग रहते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब कि भारत में निवास करने वाले सभी लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार अपनी जाति और धर्म मानने का पूरा अधिकार है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को उनकी जाति, उनका धर्म, उनकी संस्कृति, ठीक है ना, को मानने से आप उसे वंचित नहीं कर सकते। अपनी इच्छा के अनुसार व्यक्ति कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी धार्मिक मान्यता को मान सकता है। यह उनका पूरा पूरा क्या बेटा? आपका अधिकार है। उसी प्रकार से हमारा अगला 5वां नंबर पर आ जाता है, ठीक है ना, शिक्षा
एवं संस्कृति का अधिकार। अब देखिए, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार मतलब क्या होता है, ठीक है, कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबको अपनी संस्कृति के आधार पर शिक्षा ग्रहण करने का पूरा अधिकार है। हमने अब यहाँ पर देखे हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में मतलब भारत में निवास करने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका अलग अलग क्या होता है, संस्कृति होता है। तो सभी संस्कृति को मानने वाले लोगों को अपने अपने संस्कृति के अनुसार में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे अल्पसंख्यकों का, ठीक है ना, हिंदुओं का संस्कृति अलग, मुसलमानों का संस्कृति अलग, सिखों का संस्कृति अलग, जैन बौद्ध का संस्कृति होता है अलग, ठीक है। तो सभी के सभी लोगों को जो अलग अलग संस्कृति को मान रहे हैं उन सभी के सभी लोगों को अपनी अपनी संस्कृति के आधार पर, बोली या भाषा के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने का पूरा पूरा अधिकार है। इनको समझने के हम क्या करेंगे, अल्पसंख्यक, क्या पढ़ेंगे आपका अल्प, ठीक है ना, संख्यक। अब आपको पता है, ठीक है ना, अल्पसंख्यक मतलब क्या होता है, वे लोग, ठीक है ना, जिनकी तुलना में किसी दूसर जाति का तुलना या धर्म का तुलना क्या होता है, कम होता है, वो क्या होता है आपका अल्पसंख्यक। जैसे भारत में हिंदुओं का संख्या ज्यादा, ठीक है ना, और अदर धर्म की संख्या क्या है, कम, तो इन लोगों को बोलते हैं अल्पसंख्यक। अगर हम भारत के लोग अगर सऊदी अरब चले जाते हैं, अरब वाले देश में, तो वहां पर हिंदुओं का जनसंख्या समझना कम और मुसलमानों का संख्या ज्यादा, तो वहां पर अल्पसंख्यक हम लोग होंगे। अब हमको तो भैया मुसलमानी भाषा आता नहीं, उर्दू में बोलते हैं वो लोग, है ना, तो हमें अपनी संस्कृति के अनुसार में वहां पर शिक्षा हम लोग के लिए स्कूल या कॉलेज की स्थापना कर सकते हैं। जैसे भारत में अगर कोई व्यक्ति आ रहा है जो विदेश के लोग हैं या उनकी बोली संस्कृति अलग है, तो भारत में वो अल्पसंख्यक कहलाएगा। तो वे अपनी संस्कृति के अनुसार में समझा गया, अपने इच्छा के अनुसार, अपने बोली के अनुसार में समझा गया क्या कर सकता है, स्कूल का या कॉलेज का या शिक्षण केंद्र का निर्माण कर सकता है। यह कहलाता है आपका शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। यूं समझ लीजिए, भारत में निवास करने वाले प्रत्येक लोगों को अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार, ठीक है ना, शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद में आता है 6वें नंबर पर बेटा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के मतलब है ये जो अंतिम जो आपका, ठीक है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार वाला जो आपका मौलिक अधिकार है, ये सारे के सारे जितने भी मान के चलो मौलिक अधिकार यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, इन सारे के सारे क्या है आपका मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। यदि मान के चलो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार कहीं पर नष्ट हो रहा है, उसका रक्षा कौन कर रहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि हमारा स्वतंत्रता का अधिकार कहीं पर नष्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसका रक्षा कौन कर रहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अर्थात इसका मतलब क्या होता है, यदि लोगों का कहीं पर, ठीक है, मौलिक अधिकार का कोई भी एक अधिकार हनन हो रहा है या नष्ट हो रहा है, तो हमें इतना अधिकार है कि हम न्यायालय में जा करके न्यायालय की शरण ले सकते हैं या न्यायालय में हम लोग समझा गया मुकदमा दायर कर सकते हैं। कोई भी एक मौलिक अधिकार, ठीक है, लोगों को मिलने वाली जितने 6 मौलिक अधिकार हैं, अगर इनमें से एक भी मौलिक अधिकार आपको यदि नहीं मिल रहा है या किसी एक मौलिक अधिकार कहीं पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हनन हो रहा है, तो हमें इतना अधिकार है कि हम लोग न्यायालय का शरण ले सकते हैं। किनका शरण ले सकते हैं, न्यायालय का। तो ये सारे के सारे अधिकारों का हमारा संरक्षण कौन कर रहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि आपका समानता का अधिकार नष्ट हो रहा है तो भी आप न्यायालय जा सकते हैं, स्वतंत्रता अधिकार आपका नष्ट हो रहा है तो भी न्यायालय जा सकते हैं। उसी प्रकार शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा, इन सभी का अगर मौलिक अधिकार कहीं पर नष्ट हो रहा है तो हमें इतना अधिकार है कि हम लोग न्यायालय में जा करके न्यायालय का शरण ले सकते हैं। सुना है कि नहीं आया?